अब यहाँ पर देखो हम लोग स्ट्रेसेस देखेंगे, स्ट्रेसेस इन पावर स्क्रू। तो सबसे पहले डायरेक्ट स्ट्रेसेस जो हम लोग बोलते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेसेस यानी टेंसाइल भी रह सकता है, कॉम्प्रेसिव भी रह सकता है, परपेंडिकुलर। डायरेक्ट स्ट्रेसेस यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो डायरेक्ट स्ट्रेसेस जो है टेंसाइल स्ट्रेस या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, वो क्या रहेगा, लोड बाय एरिया। स्ट्रेसेस का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स यहाँ पर कौन सा है, जो लोड अप्लाई हो रहा है, लोड अप्लाई हो रहा है वो फोर्स हो रहा है, और एरिया, एरिया लेना है हमें वो स्क्रू का, वो रॉड का, थ्रेडेड रॉड का। तो पाई डी स्क्वायर बाय 4। अब यहाँ पर ये ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ पर एरिया में हम लोग डायमीटर कौन सा लेंगे। अभी तक हम लोग वो स्क्रू का डायमीटर लेते थे, मीन डायमीटर, बट यहाँ पर कोर डायमीटर ही लेते हैं जब हम लोग स्ट्रेसेस निकालते हैं, क्योंकि वीकेस्ट पोर्शन कौन सा है, आउटर डायमीटर डीओ है, मीन डायमीटर डी मीन है, और वीकेस्ट पोर्शन यानी जो स्मॉलेस्ट डायमीटर है वो कोर डायमीटर है, इट इज डीसी। तो कोर डायमीटर अगर स्ट्रेसेस सस्टेन करेगा तो आउटर डायमीटर या मीन डायमीटर तो सस्टेन करेगा ही। तो इसलिए वीकेस्ट पोर्शन के लिए हम लोग स्ट्रेसेस फाइंड आउट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कोर डायमीटर ही लेना है, नहीं तो प्रॉब्लम गलत हो जाएगा या फेल हो जाएगा डिजाइन। तो W अपॉन पाई डी सी स्क्वायर बाय 4 कोर डायमीटर लेना है, ठीक है। ये डायरेक्ट स्ट्रेसेस हो गया। टॉर्शनल शियर स्ट्रेस, वहां पर टॉर्शनल शियर स्ट्रेस आएगा, यानी टॉर्शन के कारण, जैसा टॉर्शन में आता है, हम लोगों ने मॉम में जो टॉर्शन पढ़ा ना, ये टॉर्शन के कारण वहां पर शियर स्ट्रेसेस आ रहा है। तो टॉर्शनल शियर स्ट्रेसेस जो आता है वहां पर, तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा कि टॉर्शनल शियर स्ट्रेसेस का पाई बाय 16 एफएस डी क्यूब या पाई बाय 16 टाउ डी क्यूब। तो ये टाउ हमें निकालना है, ये है टॉर्शनल, टॉर्शन के कारण आने वाला शियर स्ट्रेस। तो टाउ पाई बाय 16, तो यहां पर भी हम लोग कौन सा डायमीटर लेते हैं, कोर डायमीटर, क्योंकि वही वीकेस्ट है। तो टाउ इज इक्वल टू 16 टी अपॉन पाई डी सी क्यूब। तो ये डायरेक्ट स्ट्रेसेस हो गए, ये टॉर्शनल शियर स्ट्रेसेस हो गए। नाउ मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस हमें निकालना है, प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन। हाँ, आपको अगर याद होगा ये प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेस में हम लोग ये यहाँ पर ये लगते थे डायरेक्ट स्ट्रेसेस। अलोंग द एक्स हम लोग उसको बोलते थे सिग्मा एक्स, अलोंग द वाई लग रहे तो हम लोग उसको बोलते थे सिग्मा वाई, और यहाँ पर ये स्ट्रेसेस लगते थे टाउ। ये जो स्ट्रेसेस यहाँ पर लगते थे ना, ये टाउ की बात कर रहे हैं। तो ये टाउ शियर, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस हम लोग ने निकाला। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस यानी ये है सिग्मा एक्स या सिग्मा वाई, समझ में आ रहा है। बट यहाँ पर भी एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो सिग्मा ही एक ही रहेगा। तो यहाँ पर अगर आपको याद होगा तो प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन में हम लोग कैसे फॉर्मूला निकालते थे, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर इनटू टाउ स्क्वायर, याद आ रहा है। और उसमें हम लोग मैक्सिमम स्ट्रेसेस भी निकालते थे, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। अब यहाँ पर एक ही सिग्मा है, ठीक है, एक तो टेंजेंशियल रहेगा, नहीं तो कॉम्प्रेसिव रहेगा। तो इसलिए ये फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, टाउ मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा बाय 2, ये जो हम लोग पहले लेते थे सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2, तो ये सिग्मा बाय 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। ये टाउ स्क्वायर यानी टॉर्शनल शियर यहां से मिलेगा, और ये सिग्मा का वैल्यू यहां से मिलेगा। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऐसा हम लोग निकालेंगे। अगर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पूछा है हमें तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, प्लस वाला अगर लेंगे तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आता है, माइनस वाला टर्म लेंगे तो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस आता है। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस यानी सिग्मा प्लस प्लस सिग्मा वाई बाय 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर जो था ये, तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस टाउ स्क्वायर ऐसा था। तो ये भी सिग्मा बाय 2 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा बाय 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। यही ब्रैकेट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए बनता है। तो ऐसा ये डायरेक्ट स्ट्रेसेस, टॉर्शनल स्ट्रेसेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हुआ। अब हमें सिंपल शियर स्ट्रेसेस निकालना है। ये तो टॉर्शनल शियर स्ट्रेसेस हो गया, रोटेशन के कारण, डायरेक्ट लोड के कारण अगर निकालना है तो सिंपल शियर स्ट्रेसेस देखना है तो वो स्क्रू पर कैसे आएंगे, कितने आएंगे, और नट पर कितने आएंगे वो निकालना है। तो टाउ ऑफ स्क्रू, सिंपल फॉर्मूला लोड अपॉन एरिया है ना, ये लोड अपॉन एरिया रहेगा। लोड कितना, W जो लोड अप्लाई हुआ जो लिफ्ट करने के लिए, लोअर करने के लिए है, और एरिया यहां पर कौन सा लेंगे, एरिया कौन सा लेते हैं, पाई डी सी एन टी। अब ये एन क्या है, टी क्या है, और ये एरिया कहां से आया है, ये टोटल एरिया है, कितने टिप्स वहां पर है उसके अकॉर्डिंग। काय में ये हम लोग स्क्रू की बात कर रहे हैं। अब जैसा फॉर एग्जांपल अगर ऐसा हम लोग देखेंगे,
ये फॉर एग्जांपल स्क्वायर थ्रेड है, ये है स्क्वायर थ्रेड, तो ये आउटर डायमीटर हो गया, है ना। ये अगर आप देखेंगे तो ये आउटर डायमीटर हो गया, ये अगर आप देखेंगे तो ये कोर डायमीटर हो गया। तो यहाँ पर ये कोर डायमीटर मिनिमम डायमेंशंस है, ठीक है। और यहाँ पर आप टीथ देखेंगे तो ये टीथ का ये थिकनेस कितना रहता है p/2, ये भी डिस्टेंस कितना रहता है p/2। और अब अभी अगर इसके अंदर में नट है, ये अगर ऐसा नट है तो ये नट के थ्रेड हो गए, समझ में आ रहा है, ये नट के इंटरनल थ्रेड हो गए और ये इसके एक्सटर्नल थ्रेड हो गए, ठीक है। तो नट का जो आउटर पोर्शन है DO, तो ये नट का इनर हो गया और उसके लिए ये नट का पोर्शन ना मिनिमम हो जाता है। तो नट का वीकेस्ट पोर्शन क्या होता है, आउटर डायमीटर, क्योंकि वो नट का इनर है। और स्क्रू का वीकेस्ट कौन सा हो जाता है, कोर डायमीटर DC। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये पोर्शन हमें निकालना है, इसका एरिया निकालना है, ये इसका एरिया, ये पूरा इसका एरिया निकालना है। तो ये पूरा एरिया निकालना है, तो ये हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसके ऊपर में लोड तो अप्लाई हो रहा है W अपॉन, आपको सरकमफेरेंस लेना है। अब सरकमफेरेंस कौन सा लेंगे, πd, तो सरकमफेरेंस तो πd हो गया ना, समझ में आ रहा है। स्क्रू का हमें शियर स्ट्रेस निकालना है, तो सरकमफेरेंस यानी पूरा πd, उसके ऊपर में लोड आ रहा है। बट ये πd कितने हैं यहाँ पर, तो ये एक πd हो गया, ये दूसरा πd हो गया, ये तीसरा πd, ये चौथा। जितना नट का हाइट रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना, ये नट के हाइट पे डिपेंड करेगा कि ये कितने सरकमफेरेंस आ रहे हैं। इसलिए उसमें n यानी क्या है, नंबर ऑफ थ्रेड्स इन एंगेजमेंट, नंबर ऑफ थ्रेड्स इन एंगेजमेंट ये ऑफ नट एंड स्क्रू, वो कितने हैं थ्रेड n, और उसका थिकनेस कितना है t, है ना, इसका थिकनेस कितना है ये, तो ये पूरा πd और इसका थिकनेस, ये एक एरिया हो गया, ये पूरा ऐसा स्ट्रिप, फिर दूसरा πd, फिर तीसरा πd। तो ऐसा n यानी कितने नंबर ऑफ स्ट्रिप्स है, अगर 4 यहाँ पर कितने आ रहे हैं थ्रेड्स, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक थ्रेड आ रहा है, ये दूसरा थ्रेड आ रहा है, ये तीसरा थ्रेड आ रहा है, ये चौथा थ्रेड आ रहा है ना। तो ऐसे n कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ थ्रेड्स कितने हो गए, 4 थ्रेड है, n यानी नंबर ऑफ थ्रेड, और हर एक का थिकनेस कितना है t, और ये इसका पूरा सरकमफेरेंस यानी πd, तो इसलिए πd and t। तो ये स्क्रू के लिए निकाला, स्क्रू के लिए वीकेस्ट कौन सा रहता है, कोर डायमीटर, इसलिए यहाँ पर डायमीटर कितना लिया, DC। सिमिलरली नट के लिए अगर निकालना है तो नट के लिए भी फोर्स अपॉन एरिया रहेगा, फोर्स यानी लोड अप्लाई किया, एरिया उतना ही रहेगा, बट यहाँ पर आप डायमीटर कौन सा लेंगे, क्योंकि नट के लिए वीकेस्ट क्या है, जो स्क्रू का आउटर है वो इसके लिए इनर हो गया, तो नट के लिए वीकेस्ट हो गया DO। ये जितना DO रहेगा उतना नट का ये पोर्शन कम होते जाएगा, तो नट के लिए वीकेस्ट हो गया DO। तो यहां पर πDO कितने वहां पर थ्रेड्स है, 3 4, और हर एक का थिकनेस कितना है, ये थिकनेस T, 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 समझ में आ रहा है। तो ये N हो गया इनटू थिकनेस, इसका πd, फिर इसका πd, फिर इसका πd और इसका πd, तो फिर इसलिए πd इनटू n कितने हैं और हर एक का थिकनेस कितना है, ये समझ में आ रहा है फॉर्मूला। तो ये नट के लिए हुआ, इससे हम लोग हाइट ऑफ द नट भी निकाल सकते हैं। n कैसे निकालेंगे, यहां पर नंबर ऑफ थ्रेड्स कितने हैं, तो इसमें पिच कितना है, ये डिस्टेंस हो गया पिच, है ना। तो हाइट कितना, ये टोटल हाइट डिवाइडेड बाय पिच करेंगे, नट का हाइट कितना है और डिवाइडेड बाय पिच करेंगे, तो क्या मिलेगा आपको, नंबर ऑफ थ्रेड्स मिलेंगे, कितने थ्रेड्स है उसमें। तो इससे आप हाइट का हाइट भी निकाल सकते हैं। और लास्ट है एक बियरिंग प्रेशर। बियरिंग प्रेशर का फॉर्मूला मींस वहां पर जो प्रेशर अप्लाई होगा, टॉर्शन जब एक्ट होगा तो कांस्टेंट प्रेशर से ही वो होल्ड में रखेगा ना, एक तो लोड लिफ्ट करेगा या लोअर करेंगे या होल्ड करके रखेगा, ठीक है, सेल्फ लॉकिंग कंडीशन में। तो बियरिंग प्रेशर जो है उसका भी सेम फॉर्मूला है, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। बट यहाँ पर हम लोग एरिया कौन सा लेते हैं, मीन डायमीटर का एरिया लेंगे, मीन डायमीटर कंसीडर करेंगे, उसका एरिया लेंगे, समझ में आ रहा है।
यानी यही की अनुपात है, यही का बेयरिंग प्रेशर, यही का शियर स्ट्रेस इन नट, तो नट का डायमीटर बिगेस्ट लिया, आउटर डायमीटर डीओ, और स्क्रू का बिगेस्ट डायमीटर लिया जो इनर डायमीटर, कोर डायमीटर डीसी। तो इतने स्ट्रेसेस आपको उसमें निकालने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? धन्यवाद।